नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीसी टेस्ट, जिसको हीमोग्राम भी कहा जाता है, इसका रेट या प्राइस इंडिया में क्या होता है। इस रेट या प्राइस को किन चीज़ों के वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और अलग अलग इंडिया के शहरों में आपको इसका क्या रेट मिलेगा। जिन लोगों को पता नहीं है, सीबीसी टेस्ट ये हमारे ब्लड के अलग अलग सेल्स का काउंट आपको बताती है। ये हमें ये भी बताती है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, क्या आपको एनीमिया है, क्या आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या क्या आपको एलर्जी हुआ है। ये मेडिकल साइंस में ऑलमोस्ट सबसे कॉमन टेस्ट होती है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे कोई भी बीमारी लेके, तो लिस्ट में पहला टेस्ट सीबीसी टेस्ट ही लिखा जाता है। ये एक ब्लड टेस्ट। पहले हम ये जानेंगे कि सीबीसी टेस्ट का अलग अलग इंडिया के शहरों में रेट कितना होता है। दोस्तों, मैंने इस टेबल में इंडिया के मेट्रो सिटीज़ का लिस्ट दिया है और इनमें सीबीसी टेस्ट का साधारण प्राइस दिया है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी मेट्रो सिटीज़ में सीबीसी का मैक्सिमम प्राइस अराउंड 400 रुपीज़ तक जा सकता है और मिनिमम प्राइस काफ़ी वेरिएबल होता है। ये यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस में 150 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। ये प्राइस में चेंज बहुत चीज़ों के वजह से हो सकता है, लेकिन यूजुअली मोस्ट सिटीज़ में एवरेज प्राइस विल अराउंड 150 टू 200 के आसपास हो सकता है। मैंने आगे के स्लाइड्स में ये प्राइस किस चीज़ से ऊपर या नीचे हो सकता है ये सब पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेन्नई जैसे सिटी में या बैंगलोर जैसे सिटी में या इवन बॉम्बे में इसका मिनिमम प्राइस अराउंड 200 रुपीज़ रहेगा, इससे कम नहीं आएगा। और इसका प्राइस हैदराबाद में कुछ जगहों में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये टोटली लैब के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे कुछ फिक्स नहीं रहता कि इसी सिटी में ये इसका प्राइस इतने ही रेंज में आएगा। अभी दोस्तों हम जानेंगे कि ये सीबीसी टेस्ट के रेट को किन चीज़ों के वजह से ये रेट चेंज हो सकता है। दोस्तों, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है होम विज़िट चार्जेस। जब हम सीबीसी टेस्ट या कोई भी ब्लड टेस्ट करते हैं तो क्या हम हमेशा लैब के पास नहीं जाते। कभी कभी लैब के फ्लेबोटोमिस्ट या टेक्नीशियन हमारे घर पे आके हमारा सैंपल लेते हैं। कुछ लैब्स ये सर्विस फ्री ऑफ चार्ज ऑफ़र करते हैं, लेकिन बहुत सारे लैब्स इसके लिए सेपरेट चार्जेस लेते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ये चार्जेस वेरिएबल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट। जब हम सैंपल ले रहे होते तो नॉट ओनली आपका सैंपल प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन सैंपल लेने के वक्त भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। इसे हम कंज्यूमेबल्स कहते हैं। ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। तीसरी चीज़ है मशीन की टाइप। सीबीसी टेस्ट करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के एडवांस्ड और बेसिक मशीन्स आते हैं। ये भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि इसके हिसाब से प्राइस कैसे चेंज होती है। फिर ये रिपोर्ट जो आपका है ये किसने वेरीफाई किया है। एक्चुअली इंडिया में सिर्फ क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट ही ये आपका रिपोर्ट वेरीफाई कर सकता है, या क्वालिफाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट या बायोकेमिस्ट्री में जिसने एमडी किया है वही कर सकता है। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि लैब आपको प्राइस कितना चार्ज करेगी। लास्ट दो चीज़ें हैं जैसे ऑफर्स और डिस्काउंट्स और टर्न अराउंड टाइम, ये भी आपके प्राइस को इम्पैक्ट करेगी। अभी पहले हम बात करेंगे कि होम विज़िट के चार्जेस कितने होते हैं। जैसे कोई बंदा आपके घर पे आ जाएगा आपका सैंपल लेने के लिए, तो यूजुअली इसके चार्जेस बिटवीन 0 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में। ये टोटली लैब के ऊपर डिपेंड होता है कि ये कितना चार्ज करेंगे। तो समझो हमने माना कि सीबीसी का बेस प्राइस अराउंड 150 रुपीज़ होगा और आपने होम विज़िट के चार्जेस 100 रुपीज़ दे दिए, तो आपका इफेक्टिव प्राइस अराउंड 250 टू 300 रुपीज़ हो सकता है। तो ये होम विज़िट का इम्पैक्ट होता है सीबीसी के टेस्ट के इफ़ेक्टिव कॉस्ट के ऊपर। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कंज्यूमेबल्स। ज़्यादातर से लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम आपका सैंपल लेते हैं तो हम एक स्टेराइल डिस्पोजेबल नीडल यूज़ करते हैं, जो हम वापस किसी भी पेशेंट के ऊपर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लॉकिंग मैकेनिज़्म होती है। ये वन टाइम यूज़ नीडल्स होते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट लैब को बेयर करनी पड़ती है हर बार जब आपका सैंपल लिया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड नीडल्स रहते हैं, स्टेनलेस स्टील मटेरियल का रहता है और इसका भी कॉस्ट हम लैब को बेयर करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है ट्यूब। जब हम आपका सैंपल लेते हैं तो वो सैंपल, ब्लड का सैंपल एक ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। ये ट्यूब्स भी सारे वन टाइम यूज़ डिस्पोजेबल स्टेराइल ट्यूब्स रहते हैं। एक बार किसी का सैंपल इसमें लिया कि इसमें एक वैक्यूम रहता है, वो जो चला जाता है और इसके बाद हम ये ट्यूब वापस कभी भी नहीं यूज़ कर सकते और वो हमें टोटली डिस्कार्ड करके बायो वेस्ट के फॉर्म में डिस्पोज करना पड़ता है। तो इसकी भी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाती है।
तीसरी चीज़ है बैंडेज। जब हम आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड लेने के बाद वहाँ पे एक स्टेराइल डिस्पोजेबल वन टाइम यूज़ बैंडेज लगाया जाता है जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उसका भी कॉस्ट लैब को बेयर करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप सिर्फ CBC टेस्ट कराएंगे तो ये तीनों बाकी के चीज़ों का भी इसमें कॉस्ट ऐड हो जाएगा। इवन दो ये नेग्लिजिबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये कंज्यूमेबल्स कहाँ से आए हैं उसका कॉस्ट वेरी कर सकता है। जैसे हमारे लैब में हम इंपोर्टेड अमेरिकन नीडल्स ही यूज़ करते हैं और इसके वजह से इसका कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाता है। दोस्तों अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को ज़्यादातर के आम लोगों को पता नहीं रहता कि CBC टेस्ट प्रोसेस करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप के मशीन्स आते हैं। इसमें दो सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन रहती है कि क्या ये 3 पार्ट मशीन है या 5 पार्ट मशीन। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है और इसके वजह से कॉस्ट में फ़र्क कैसे पड़ता है। दोस्तों पुराने टेक्नोलॉजीज़ में जैसे 1990 और अर्ली 2000s में 3 पार्ट एनालाइज़र आता था CBC टेस्ट करने के लिए। इसमें जो आपके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं जो यूजुअली इन्फेक्शन या कैंसर में बढ़ जाते हैं, ये सेल्स के एक्चुअली 5 टाइप्स रहते हैं हमारे ब्लड में। लेकिन जो पुराने टाइप के मशीन्स थे वो इन 5 टाइप्स के सेल्स को सिर्फ 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर पाते थे और बाकी के 2 टाइप्स एक टाइप के अंदर ही वो समेट करके रिज़ल्ट देता था। ये 3 पार्ट, इसे हम 3 पार्ट मशीन कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ 3 पार्ट्स देता है एक्चुअल जिस चीज़ के 5 पार्ट्स होने चाहिए। उन दिनों में ये चल जाता था क्योंकि ज़्यादातर से बीमारियों में हमें 5 पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट उन दिनों के गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन आज 5 पार्ट ही नहीं लेकिन 6 पार्ट और 7 पार्ट भी एनालाइजर्स आए हैं जो हमारे ब्लड के हर सिंगल सेल टाइप का हमें काउंट और नंबर बता सकता है। और अगर आपकी लैब ये लेटेस्ट एनालाइजर्स अगर यूज़ करती रहेगी जैसे 6 पार्ट या 5 पार्ट या इवन 7 पार्ट मशीन, तो उसके कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में आपके ब्लड का एनालिसिस करते हैं और इसका कॉस्ट आपके टेस्ट के कॉस्ट में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपको आपके लैब से आपको टेस्ट करने के पहले एक सैम्पल रिपोर्ट मांगना चाहिए और उसमें आपको पूछना है कि क्या ये 3 पार्ट एनालिसिस है या 5 पार्ट एनालिसिस है, और फिर उस हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हैं कि क्या आपको इनका कॉस्ट रीज़नेबल लग रहा है या नहीं। थैंक यू। दोस्तों अब आई और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका रिपोर्ट है ये इसको कौन वेरीफाई कर रहा है। दोस्तों इंडिया में सिर्फ क्वालिफाइड MBBS के बाद जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पैथोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, इन्हीं लोगों को लाइसेंस होता है आपका रिपोर्ट वेरीफाई करने के लिए। ज़्यादातर से बड़े और एक्रेडिटेड लैब्स में सिर्फ पैथोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही आपके रिपोर्ट्स वेरीफाई करेंगे क्योंकि इन्हीं लोगों को ये रिपोर्ट के मीनिंग का अंडरस्टैंडिंग होता है, क्वालिफिकेशन होता है और पता होता है कि कुछ रिपोर्ट में अबनॉर्मल आया तो इसका मीनिंग क्या होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जहाँ पे कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं बैठता और बस और कोई लोग ये रिपोर्ट्स को साइन करते हैं, या बहुत सारे इलीगल प्रैक्टिसेस चलते हैं जिसके वजह से आपके रिपोर्ट पे साइन इवेंचुअली किसी पैथोलॉजिस्ट की हो भी सकती है लेकिन उन्होंने कभी आपका रिपोर्ट देखा भी नहीं होगा। तो ये इन सारी चीज़ों का मेरा एक्सप्लेन करने का यही इंटेंशन है कि क्या उस लैब में एक्चुअली कोई क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट उस टाइम बैठा है जिसने खुद के आंखों से आपका रिपोर्ट देख के ही ये वेरीफाई किया है। अगर वैसे टाइप के लैब में आप गए हो तो ज़रूरन आपके CBC टेस्ट का कॉस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप एक फुल्ली क्वालिफाइड डॉक्टर का ओपिनियन भी उसमें आपको मिल रहा है जो कम से कम 12 या 15 साल पढ़ चुका है और जो इस चीज़ में पूरी तरह से वेल वर्स्ड है। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि आपका रिपोर्ट साइन कौन कर रहा है और उस हिसाब से अगर आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ा तो फिर दैट कुड बी जस्टिफाइड। लेकिन आपको ये ज़रूर फाइंड आउट करना है कि कौन रिपोर्ट वेरीफाई कर रहा है और उसके वजह से भी आपके रिपोर्ट के कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ सकता है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। आज इंडिया में ऐसे बहुत सारे